सहायक उपाध्यक्ष संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष श्री लीलंबर मंडल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के सामने किया गया। वहीं पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जानते हैं। आज आप लोग सभी सहायक टीचर जो है एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है सर? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कुछ समस्या सहायक अध्यापकों का पूरे राज्य में आया है। करीब 1700 से 1800 सहायक अध्यापकों का इंटर सर्टिफिकेट के नाम पर छंटनी किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि 20 वर्ष से वह सेवा देते आया है और आज भी सेवा वह दे रहा है। संस्थान के नाम पर आज कहता है कि जिस संस्थान से उसने योग्यता प्राप्त किया था तो वो संस्थान फर्जी है। ये इसमें सहायक अध्यापकों का कहाँ दोष है? उनका सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर यदि किसी प्रकार से कानून आड़े आता है तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से और अपने क्षेत्र के अपने माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से और अपने ही क्षेत्र के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय रविंद्रनाथ महतो जी से कि ये कोई कानून अगर यदि आड़े आता है तो उसको शिथिल किया जाए और पुनः 2 वर्षों का समय दे करके उन्हें योग्यता बढ़ाने का मौका दिया जाए, हटाया नहीं जाए। दूसरा नंबर बात है, अभी वर्तमान में जो जेटेट का नियमावली आया है उनमें कार्यरत सहायक अध्यापकों का 25% का मार्क्स के आधार पर वेटेज दिया जाए और प्रतिशत की योग्यता नहीं हो। इसके अलावे जो जिन सहायक अध्यापकों की मृत्यु होती है, अनुकंपा का इतना जटिल कर दिया गया है सहायक अध्यापकों की नियमावली में कि अगर यदि कोई सहायक अध्यापक बने तो सहायक अध्यापक जितना योग्यता रहे तभी वह उनको लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग उनमें चाहते हैं कि अन्य विभाग की भांति आश्रितों को अनुकंपा का लाभ सरल तरीके से मिले। अगर यदि किसी सहायक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो पुनः उनको लाभ मिले। साथ ही अभी वर्तमान समय में पूरे शहरी क्षेत्रों में 4% का बढ़ोतरी जो है वो रुका हुआ है पंचायत चुनाव के कारण। उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके 4% का लाभ पुनः मिले। इसके अलावा हम लोग एक और भी मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति सहायक अध्यापकों का जो मानदेय जो मिलता था वो जिला स्तर पर लाभ मिले, राज्य स्तर पर उस लाभ को न मिले। हम लोग जिले स्तर पर मानदेय की मांग करते हैं। साथ ही सहायक अध्यापकों को हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने हम लोगों को कहा था कि सभी हमारी सरकार बनती है तो हम सीधे 3 महीने के बाद सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे। अभी भी हम लोग आस और बाट जोहते हैं इस सरकार से। हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से मेहनत करके इस सरकार को बनाने का काम किए हैं। सभी सहायक अध्यापकों को हर हालत में वेतनमान मिले, यह हम लोग इस सरकार से चाहते हैं। अपने क्षेत्र के मंत्री महोदय से चाहते हैं कि आपने कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को 50,000 रुपया दूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि आप वो जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा करिए और हम लोगों को वेतनमान का लाभ दिलाने का प्रयास करिए। नीलांबर मंडल, केंद्रीय उपाध्यक्ष, सह जिला अध्यक्ष जामताड़ा।